सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और ये मनी चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड था और अब पार्ट 3 भी आ गया है। तीनों पार्ट मिला के 1 घंटे का भी नहीं हो रहा है। विद इन 1 आवर हमने एकदम लेटेस्ट सिलेबस, CBSE ISC दोनों का चैप्टर सेम है, बाय द वे दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का सिलेबस दोनों लेटेस्ट बुक से जितना अच्छे तरीके से, जितने सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया जा सकता था उतने सिंप्लीफाइड वे में आई हैव प्रेजेंटेड इट। 1 घंटे के अंदर में आई हैव गिवन यू द एंटायर चैप्टर वेरी कैटेगोरिकली। तो आप इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा उठाना। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करना और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मनी के फंक्शंस को डिस्कस किया है और एक छोटा सा टॉपिक इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कस किया है। हम लोग वीडियो के एंड में फिर बात करते हैं। चलिए तो अब फंक्शंस ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं। मनी के 3 बेसिकली फंक्शंस है। एक रहेगा प्राइमरी फंक्शन जो मेन काम है मनी का, प्राइमरी। एक रहेगा सेकेंडरी फंक्शन जो मनी का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, एंड एक रहेगा कंटिंजेंट अदर फंक्शंस। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शन पे। मनी का मेन क्या काम है, मनी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, मेन क्या 2 पर्पस है। नंबर 1, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब आपने अगर गुड्स लेना है तो एक्सचेंज में तो कुछ देना होगा, तो क्या देंगे, मनी देंगे। तो मनी एक्सचेंज करने में काम आता है। गुड्स या सर्विस जो हम खरीदते हैं बदले में मनी देते हैं। बहुत सिंपल सा ये पॉइंट है। आप जैसे अगर पिज्जा खरीदते हो तो पिज्जा के बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, मनी देंगे। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा पॉइंट आता है, मनी मेजर कर सकता है वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे बुक्स नजर आ रहा होगा, चेयर नजर आ रहा होगा। हम लोग बुक्स का वैल्यू कैसे बोलते हैं, रुपीज में मतलब मनी के टर्म्स में बोलते हैं ना। वी से कि बुक्स का वैल्यू है 1000 रुपीज, चेयर का वैल्यू है 3000 रुपीज, मनी के टर्म्स में बोल रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स का वैल्यू मेजर करने के लिए मनी काम आता है। ये मेन 2 फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस है मनी के। अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस देख लेते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में 2 आते हैं फिर से। एक आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि मनी कैन एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी को डेफर करना मतलब क्या, बाद में पेमेंट करना। मनी को बाद में पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। देखो बार्टर सिस्टम का यही प्रॉब्लम था। बार्टर सिस्टम में प्रोडक्ट्स होते थे एंड प्रोडक्ट्स को बाद में देने में थोड़ा दिक्कत आ सकता था। पार्ट में पेमेंट करने में दिक्कत आ सकता था। जैसे अगर आप एक मान लो कार दे रहे हैं किसी को, बार्टर सिस्टम में कार एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कार को तो पार्ट में नहीं एक्सचेंज कर सकते ना, कि आज हम लोग सीट दे देते हैं, कल हम लोग स्टीयरिंग दे देंगे, परसों हम लोग व्हील्स दे देंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते, पार्ट में नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोग पोस्ट पेमेंट भी नहीं कर सकते, डेफर्ड पेमेंट भी नहीं कर सकते। जैसे आज अगर मेरे पास फ्रूट्स है और वो फ्रूट्स किसी ने ऑर्डर कर लिया तो उसको आज के आज ही देना पड़ेगा, वरना फ्रूट्स खराब हो जाएगा। आई कैन नॉट मेक डेफर्ड पेमेंट। हम उसको डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते, उसको बाद में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट आज तो फ्रूट्स है बट कल को जाके वो खराब हो जाएगा, उसको पेमेंट नहीं कर सकते। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मनी जो है वो अपने वैल्यू को इंटैक्ट रखता है, उसका वैल्यू कम नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग फ्रूट्स का एग्जांपल देखेंगे, फ्रूट्स हो गया तो फ्रूट्स आज तो फ्रूट्स है बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका वैल्यू खराब हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ये फ्रूट्स के साथ प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम है। मिल्क प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, जनरली फूड आइटम्स, इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वैल्यू उसका स्टोर नहीं करके रख सकते। और अगर वैल्यू स्टोर करने भी गए, मान लो प्रोडक्ट को स्टोर करने भी गए, सपोज हम लोग वेयर हाउस में, स्टोर हाउस में प्रोडक्ट को रख रहे हैं, तो प्रोडक्ट को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये प्रॉब्लम मनी के साथ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम लोग वैल्यू 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मनी इज वैल्यू ओनली। प्रोडक्ट को वैल्यू करने में मनी तो काम आता है। हम लोग उस वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप जब शॉप में जाते हैं और एक पेन खरीदते हैं, पेन का प्राइस है 20 रुपीज, तो आप शॉपकीपर को क्या दे रहे हैं, 20 रुपीज दे रहे हैं। आप बेसिकली उस पेन का जो वैल्यू है वही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वैल्यू ट्रांसफर करने में मनी इज यूजफुल।
लास्ट हम लोग आते हैं फंक्शंस में कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है। कंटिंजेंट फंक्शन में पहला आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये वाला थोड़ा समझ लो, आप लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेट्स से एक्स, शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ये हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को किसके बराबर कर रहे हैं? प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर कर रहे हैं। और प्राइस कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। सो मनी यहां पे भी काम आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी पता करने में। ये कंडीशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी का कंडीशन है। अगर आप कंज्यूमर अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है तो कंज्यूमर को प्राइस के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी लाना पड़ेगा, और प्राइस मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो मनी नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग पहुंचने, अगर मनी नहीं होगा तो हमें ये फॉर्मूला में पहुंचने में प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इनको एम्प्लॉय करने में, मतलब इनके सर्विसेज को लेने में, आप अगर लेबर का सर्विस ले रहे हैं तो लेबर को बदले में क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल ले रहे हैं तो बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको अगर उनका सर्विसेज लेना है तो आपको बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट किस में करते हैं? मनी में पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट रुपीज में एक्सप्रेस करते हैं 200, वेजेस रुपीज में एक्सप्रेस करते हैं 150, इंटरेस्ट रुपीज में एक्सप्रेस होता है, रेंट रेंट तुम्हारा मनी में एक्सप्रेस होता है। सो एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे कंट्री में जितने भी इनकम जनरेट हो रहा है वो इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मनी के टर्म्स में। जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जितने भी लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में उनको क्या मिल रहा है? बदले में उनको मनी मिल रहा है। तो जो कंट्री का नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन पीपल को हम लोग क्या दे रहे हैं? वी आर पेइंग देम मनी, ठीक है। एंड लास्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। इस देश में जितने भी क्रेडिट मिल रहे हैं, जितना भी लोन मिल रहा है आज, तो वो मनी के टर्म्स में ही तो मिल रहा है। तो देश का जो क्रेडिट सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो लोन का सिस्टम है, जो मनी का सिस्टम है, बेसिकली उसमें हमें क्या मिलता है? हमें मनी मिलता है, ठीक है। मनी इज एट द बैक ऑफ ऑल क्रेडिट। जब हम लोग उधार मांगते हैं तो हम लोग पैसा ही तो मांगते हैं, ठीक है। सो ये है कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं और वो है इन्फ्लेशन का पार्ट। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब नॉर्मल सेंस में हम लोग महंगाई बोलते हैं, बट इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली अगर अच्छा खासा दाम बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखो, बहुत साल के बाद थोड़ा सा प्राइस बढ़ना इज नॉट इन्फ्लेशन। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइस का बढ़ जाना इज इन्फ्लेशन। प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है। प्राइस का बहुत ज्यादा और कंटिन्यूअसली बढ़ना वो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो टाइप्स के हम लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो, जब एक्सेस डिमांड हो जाता है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो जाता है और मार्केट में उतने गुड्स है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा आ गया है, तो सेलर लोग प्राइस बढ़ा सकते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है मार्केट में ज्यादा सेल करने का, ज्यादा प्राइस पे सेल करने का। तो जब एक्सेस डिमांड के चलते दाम बढ़ता है ना, तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है। जैसे जैसे पेंट हो गया, पेंट को बनाने के लिए ऑयल लगता है, ठीक है। पेंट को बनाने के लिए ऑयल लगता है। अब ऑयल का अगर दाम बढ़ जाएगा तो पेंट का भी दाम बढ़ जाएगा। तो अब की बार पेंट का दाम क्यों बढ़ा? डिमांड के चलते नहीं बढ़ा, उसका मेकिंग कॉस्ट के चलते बढ़ गया। तो जब कॉस्ट के चलते उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये वाला पोर्शन जो है ये ओनली आईएससी स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले वाला जितना पोर्शन था वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी था।
तो बाकी सब चीज कॉमन है, ओनली ये इन्फ्लेशन वाला पोर्शन सिर्फ आईएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे, बाकी जितना पोर्शन था वो दोनों के लिए कॉमन था, आईएससी के लिए भी सीबीएसई के लिए भी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मनी चैप्टर। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मनी चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग बैंकिंग चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर में आपको तीनों पार्ट्स 1 2 3 मनी का बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है। अब आपको इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने का जरूरत है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी मूविंग टू द मनी चैप्टर in the next video.